को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। बस यही कहेंगे कि सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, सबका मान अख्तरुल ईमान। फूल नफरत का चमन में कभी खिलने नहीं देंगे, अदावत का तीर बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज की जन जन ने खाई है कसम, दलालों को कभी नेता बनने नहीं देंगे। कसम आज किशनगंज की धरती पूरे सीमांचल बेदार हो गई है, इन जालिमों को धूल चटाने की काम करेगी। और हम भारी अक्सरियत से किशनगंज से अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं। एमपीआर पे कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। तिलपत्राग पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। जब तमाम इन सारे मसालों पर अवैसी बोलता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा, ना कि शराबी कबाबी जौहरी बिल्कुल नहीं होगा। हमारा लीडर अख्तरुल ईमान होगा, अवैसी होगा। किशनगंज की जनता ने ठान लिया है, फैसला कर चुकी है, इस बार अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को चाहिए कि एक ऐसी आवाज़ पार्लियामेंट पे पहुंचे जो मजलूमों की आवाज़ वहां बुलंद कर सके, से बेहतर। और अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, और अपनी क़यादत को मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की सिर्फ क़यादत। आप क़यादत में आइए तब ये होगा कि जो मजलूम हैं, जो आपके पड़ोस में दलित हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो कोई मुसलमान जो इस्लाम का मानने वाला होगा वो दलितों के साथ भी इंसाफ करेगा, जो आज किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बहादुरगंज के जनता ने ठाना है कि असदुद्दीन अवैसी को 3 सांसद के साथ पार्लियामेंट भेजना है। इंशाल्लाह आपकी बार अख्तरुल ईमान यहाँ से कामयाब होकर के जाएगा। लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो मजलूम मुसलमानों, दलित और पिछड़ों की जो आवाज़ बना है असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उसके बाजू को मजबूत करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब बहुत ज़रूरी है। और इम्तियाज़ जलील के साथ अगर अख्तरुल ईमान साहब जाएंगे तो सीमांचल की बात करेंगे। एएमयू किशनगंज की ज़मीन को हासिल करने में अख्तरुल ईमान साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर उस वक्त अख्तरुल ईमान साहब बिहार की विधानसभा में नहीं होते तो उस ज़मीन की मुहिम को उन्होंने शुरू किया था, इख्तिताम सरकार को मजबूर किया, पूरे पटने को ला करके किशनगंज की सरजमीन पर बैठा दिया था, तब वो ज़मीन हासिल हुई। इंशाल्लाह वो लोकसभा का मेंबर बनेंगे। अगर सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी तो फिर से पूरे किशनगंज को जाम कर देंगे और इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड हासिल करके रहेंगे। और यहाँ पर कोई नहीं टिकेगा। इस बार किशनगंज का धरती में सिर्फ अख्तरुल ईमान है, ना डॉक्टर जावेद है, ना मास्टर मुजाहिद है। मास्टर मुजाहिद आज से तीन महीना पहले बोल रहा था कि बीजेपी के लिए हम जो सभा कर रहा था हर जगह कि हम बीजेपी को भगाएंगे, आज वो खुद बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है। इसलिए मास्टर मुजाहिद को वोट नहीं मिलेगा, इस बार सिर्फ अख्तरुल ईमान। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हक और हुकूक की बात थी वो सारे बात लोगों के सामने रख दिए। 5 साल तक जो सीमांचल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी का भरपूर लोगों को समझा करके चले गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 26 तारीख को जो वोट होगा और पतंग को होगा और हम लोग अच्छे वोटों से कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह 26 तारीख को पूरे किशनगंज लोकसभा के लोग पतंग उड़ाएंगे और अख्तर साहब काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। पूरी उम्मीद है कि हमारे पतंग साहब जीत जाएंगे, अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाएंगे। ये कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, ये असदुद्दीन ओवैसी का मोहब्बत था, ये अख्तरुल ईमान का मोहब्बत था, ये मजलिस के प्रति मोहब्बत था। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख रकम करने जा रही है इंशाअल्लाह 26 तारीख को, ये बात याद रखिए। क्लास मनी से आप आते हैं, वहाँ के माहौल को बताएं। अब यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम है मेरे पंचायत अंतर्गत ये प्रोग्राम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा। बहादुरगंज विधानसभा गाँव नटवापारा, बहुत ज़रूरी है अख्तर साहब को पार्लियामेंट में जाना, बहुत खास ज़रूरी है कि मांदी पुल एक ही पुल है, कितना सिंगल ब्रिज है, अगर खुदा ना खास्ता वो ब्रिज में कोई हादसा हो गया तो किशनगंज वाला कैसे किशनगंज जाएगा, किस साइड से जाएगा, किधर से जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं, कोई चांस नहीं है कि इस मरतबा पार्लियामेंट में अख्तर साहब को भेजा जाए। अगर अख्तर साहब पार्लियामेंट चले जाएंगे तो बिहार की सरकार बिना अख्तरुल ईमान का नहीं बनेगा अगला 2025 में। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अख्तरुल ईमान को कामयाब करें। ये लग रहा है कि इस बार अख्तरुल ईमान साहब पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। चुनीमाड़ी का क्या चल रहा है? चुनीमाड़ी में तो पूरा ही पतंग है एकदम। जावेद साहब का जो मामलात है वो बिल्कुल निकम्मे साबित हो गए हैं। और यहाँ तक है जेडीयू का सवाल, जो मास्टर मुजाहिद भाजपा या आरएसएस के क्रिकेट पर लड़ रही है इलेक्शन, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है 72% वो किसी भी तरह से भाजपा को वोट देना नहीं चाहती है, क्योंकि वो कातिलाना पार्टी है। लोगों का टोपी उछालना, नमाजों में धक्के दे देना, अनडिसिप्लिन वर्क कराना, ये भाजपा की आदत है। हम लोग पूरी तौर पर 90% वोट पूरे किशनगंज विधानसभा से हम लोग अख्तरुल ईमान को दे रहे हैं और पक्की जीत हासिल होगी। और मास्टर मुजाहिद को चूँकि आरएसएस और बीजेपी के टिकट से आया है, वो पहले बीजेपी का टिप कह रहा था अख्तरुल ईमान को या ओवैसी के पार्टी को, आज वो खुद प्रूफ कर रहा है कि मैं ओवैसी ये बीजेपी का मैं ये हूँ, बीजेपी से है। मैं ये कहना चाहूँगा इस बार जो है अख्तरुल ईमान किशनगंज का सांसद बनेंगे।
अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं करीब लाइव। हमारी मौजूदगी बहादुरगंज में है, जहाँ एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर कुछ लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हुए आप? जी, मैं गुरुमारा धानगढ़ा से हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? जी, बहुत अच्छा लगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हक और हुकूक की बात थी वो सारे बात लोगों के सामने रख दिए। 5 साल तक जो सीमांचल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी का भरपूर लोगों को समझा करके चले गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 26 तारीख को जो वोट होगा और पतंग को होगा और हम लोग अच्छे वोटों से कामयाब होंगे। रहमत अली साहब हमारे पीछे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ही पतंग उड़ना शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह 26 तारीख को पूरे किशनगंज लोकसभा के लोग पतंग उड़ाएंगे और अख्तर साहब काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हाफिज सजीमुद्दीन। कहाँ से हुए? जी, मैं गरबना दिगल क्या से। कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? जी, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। अब पूरी उम्मीद है कि हमारे पतंग साहब जीत जाएंगे, अख्तर उल इमान कामयाब हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हमारे माशाअल्लाह पतंग साहब हमारे आगे हैं और इंशाअल्लाह आगे रहेगा। और एम गाजी साहब हमारे बीच है। एम गाजी साहब हमारे बीच है। कांग्रेस छोड़ करके एमआईएम ज्वाइन किया गया। एम गाजी साहब जी, कांग्रेस को आपने आखिरकार अलविदा कह दिया और काफी दमदार स्पीच रहा आपका। नहीं, शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि आज मुल्क के हालात को देखते हुए हम लोगों को चाहिए कि एक ऐसी आवाज़ पार्लियामेंट पे पहुंचे जो मजलूमों की आवाज़ वहां बुलंद कर सके। 10 गूंजों से बेहतर है कि एक बोलने वाले को भेजा जाए और हम लोग इंशाअल्लाह पूरी टीम लगेगी और क्या कि इलाके के हालात बड़े अच्छे हैं और इंशाअल्लाह अख्तर उल इमान जीत कर पार्लियामेंट पहुँचेंगे। जो शिक्षित युवा है उनमें एक आपका एक अच्छी पकड़ है, क्या कहना चाहेंगे युवा तबका से? हम युवा तबका से कहना चाहेंगे जो सेकुलर पार्टियां आपको गुमराह कर रही हैं, उन गुमराह से निकलिए और अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। और अपनी क़यादत को मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की सिर्फ क़यादत। आप क़यादत में आइए तब ये होगा कि जो मजलूम हैं, जो आपके पड़ोस में दलित हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो कोई मुसलमान जो इस्लाम का मानने वाला होगा वो दलितों के साथ भी इंसाफ करेगा, जो आज किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इस हम लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या कहना भाई, हम लोग अख्तर उल इमान के साथ हैं और गाजी भाई हम लोगों से मशवरा करके जो इस पार्टी को ज्वाइन जो किया है, सबों से मशवरा करके इस पार्टी में ज्वाइन हुआ नाम क्या आपका? है। जमील अख्तर, रामपुर नटोपरा पंचायत। क्या लगता है नटोपरा का क्या माहौल है? नटोपरा का बहुत बढ़िया माहौल है, हर जगह का बहुत बढ़िया माहौल है और युवा जो है पूरा जो है अख्तर उल इमान के साथ है और जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। पतंग साहब जिंदाबाद। और लोगों से क्या तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में नरेंद्र मोदी का फूल है। और लोगों से साहब की जीत हो रही है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे बहादुरगंज के जनता ने ठाना है कि असदुद्दीन ओवैसी को 3 सांसद के साथ पार्लियामेंट भेजना है। इंशाल्लाह आपकी बार अख्तर उल इमाम यहाँ से कामयाब होकर के जाएगा। कहाँ से हो रहा? जी, किशनगंज से। गाँव कौन सा? जी, बैगना से हम। बैगना का माहौल बताइए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। चलिए हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, एमडी अकरम दानी। कहाँ से हुए? जी, हम कोचाद अमन से हैं, जीवनपुर सिंगारी। सिंघारी की में क्या चल रहा है? जी, बढ़िया है। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या? जी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बेहतरीन रहा। चलिए हम और लोगों से लग रहा है कि 50% में हम लोग हैं। अफसर आलम। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नवेद अफरीदी। आप कुछ पूछिए ना। जी जी, बस यही कहेंगे कि सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, सबका मान अख्तर उल इमान, एक ही नारा। नसर साहब काफी बेहतर गाना गा रहे थे आज 2019 में। इससे भीड़ तो काफी रही आपकी, लेकिन क्या इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएगी मैम? ये आपको भीड़ नज़र आ रहा है, आप मीडिया वालों को भीड़ नज़र आए, ये पूरा वोट था, ये पूरी मोहब्बत थी। ये कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये असदुद्दीन ओवैसी का मोहब्बत था, ये अख्तर उल इमान का मोहब्बत था, ये मजलिस के प्रति मोहब्बत था। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख रकम करने जा रही है इंशाअल्लाह 26 तारीख को। ये बात याद रखिए। पलासबनी से आप आते हैं, वहाँ के माहौल को बताएं। अब यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम है, मेरे पंचायत अंतर्गत ये प्रोग्राम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सामने में ये पलासबनी पंचायत का बेटा को 2 मिनट बोलने का
मौका मिला, ये समझ लीजिए कि जीत का आगाज़ है। क्या नाम इंशाल्लाह हम लोग आपका? जीतेंगे। मोहम्मद जहांगीर आलम, कहाँ से हुए? बहादुरगंज विधानसभा, गांव नटवापारा। बहुत जरूरी है अख्तर साहब को पार्लियामेंट में जाना, बहुत खास जरूरी है कि मांदी पुल एक ही पुल है, कितना सिंगल ब्रिज है। अगर खुदा ना खास्ता वो ब्रिज में कोई हादसा हो गया तो किशनगंज वाला कैसे किशनगंज जाएगा, किस साइड से जाएगा, किधर से जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं, कोई चांस नहीं है। गूंगे बहरे की जमाना नहीं है। बहुत जरूरी है किशनगंज जिले को अख्तर साहब को वहाँ पार्लियामेंट में जाने के लिए बहुत खास जरूरी चलिए है। हम कुछ अभी भी निकलना चाहेंगे, लोगों के पास आना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या कहना चाहिए? कि इस मरतबा पार्लियामेंट में अख्तर साहब को भेजा जाए। अगर अख्तर साहब पार्लियामेंट चले जाएंगे तो बिहार की सरकार बिना अख्तरुल ईमान का नहीं बनेगा अगला 2025 में। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अख्तरुल ईमान को कामयाब करें। क्या क्या कहना चाहेंगे? अक्सर भीड़ तो काफ़ी रही, लेकिन इस भीड़ को वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगा, इसलिए कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 90,000 वोट मिला था, इस बार इंशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलेगा। भीड़ जो आई थी सिर्फ ओवैसी साहब को देखने के लिए नहीं, वो वोट देने के लिए आई थी, वोट में कन्वर्ट होगा भीड़। दरनिया से आप दरनिया के माहौल को? दरनिया में माहौल बहुत अच्छा है भाई, जानते हैं कि जहाँ पर धान होता है वहाँ पर पता नहीं होता ही है, कुछ वोट कांग्रेस को जाएगा लेकिन ज़्यादा वोट पतंग को जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो मजलूम मुसलमानों, दलित और पिछड़ों की जो आवाज़ बना है असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उसके बाजू को मजबूत करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब बहुत ज़रूरी है। और इम्तियाज़ जलील के साथ अगर अख्तरुल ईमान साहब चाहेंगे तो सीमांचल की बात करेंगे। सीमांचल में जो नदियों का जो कटाव हो रहा है, उस कटाव को रोकथाम के लिए जो सेंट्रल से जो स्कीम नहीं आ रही है, उस स्कीम को पास करने का काम अख्तरुल ईमान साहब करेंगे। AMU किशनगंज की ज़मीन को हासिल करने में अख्तरुल ईमान साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर उस वक्त अख्तरुल ईमान साहब बिहार की विधानसभा में नहीं होते तो उस ज़मीन की मुहिम को उन्होंने शुरू किया था, इख्तिताम सरकार को मजबूर किया, पूरे पटने को ला करके किशनगंज की सरजमीन पर बैठा दिया था, तब वो ज़मीन हासिल हुई। इंशाल्लाह वो लोकसभा का मेंबर बनेंगे। अगर सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी तो फिर से पूरे किशनगंज को जाम कर देंगे और इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड हासिल करके रहेंगे। फैसल हयात नाम कहाँ हुआ, से हुए? चुनीवाड़ी चिकावाड़ी पंचायत से। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को? आज के प्रोग्राम से ये लग रहा है कि इस बार अख्तरुल ईमान साहब पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। चुनीमाड़ी का क्या चल रहा है? चुनीमाड़ी में तो पूरा ही पतंग है एकदम, पूरा ही पता है। बिल्कुल। अपील करना चाहेंगे जो लोग? अपील हम ये करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने मुजफ्फरपुर से जिस सांसद को टिकट दिया है वो सांसद प्रत्याशी इस तरह है कि जो जमातियों को कोरोना के ये बता रहा था, तो आप समझ लीजिए ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। और नगीना सीट से देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ इंडिया गठबंधन वालों ने एक उम्मीदवार उतार दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब कितने बड़े दलितों के लीडर हैं, उनके साथ छल किया गया है। और पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ देखिए कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से खिलवाड़ किया है। इसीलिए हम किशनगंज की अवाम से गुजारिश करते हैं, किशनगंज की अवाम इस बार एकजुट के साथ अख्तरुल ईमान साहब को वोट करें और इस बार पार्लियामेंट भेजने की कोशिश। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाड़ियों का काफिला बहादुरगंज के कॉलेज चौक में हमारी इधर लीजिए देख पा रहे होंगे बहादुरगंज में हमारी मौजूदगी असदुद्दीन ओवैसी साहब का असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम रहा। काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ रही। बहादुरगंज की सरजमीन में पतंग छाप जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारों से पूरा बहादुरगंज गूंज उठा। उनके कई समर्थकों से हमने बातचीत की। उसी क्रम में हम और भी जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से हुए आप? जी भाई, हम भटावाड़ी टावर चौक से हैं। हम मास्टर मुजाहिद साहब और डॉक्टर जावेद साहब के समर्थकों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो ओवैसी साहब पिछले बार आए थे यहाँ पे, कुछ वादा किए थे, उन वादों पे कुछ चर्चा होता है, तो हम बोलना चाहेंगे कि उन वादों को 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इस बीच में ये भी घटना घटा कि उनके MLA सब भी उन्हें छोड़ के चला गया। प्रोग्राम को लेकर क्या करना चाहिए, क्या लगता है, क्या माहौल है? जी माहौल तो बहुत अच्छा है। हमारा बहादुरगंज विधानसभा में 100% वोट पड़ना है। क्या नाम हुआ आपका? मैं पूर्व मुखिया हल्दी घोड़ा। पूर्व मुखिया हल्दी घोड़ा से जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, लोकसभा चुनाव को कहना लेकर? चाहता हूँ कि इन दिनों जो अभी 3 पार्टी जो काम कर रही है यहाँ, जिसमें से जावेद साहब का जो मामलात है वो बिल्कुल निकम्मे साबित हो गए हैं। और यहाँ तक है JDU का सवाल, जो मास्टर मुजाहिद भाजपा या RSS के क्रिकेट पर लड़ रही है इलेक्शन, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है 72% वो किसी भी तरह से भाजपा को वोट देना नहीं चाहती है, क्योंकि वो कातिलाना पार्टी है। लोगों का टोपी उछालना, नमाजों में धक्के दे देना, अनडिसिप्लिन वर्क कराना, ये भाजपा की आदत है। हम लोग पूरी तौर पर 90% वोट पूरे किशनगंज विधानसभा से हम लोग अख्तरुल ईमान को दे रहे हैं और पक्की जीत हासिल होगी। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कहाँ से हुए आप? मैं पंचायत हल्दी घोड़ा से हूँ। पूर्व वहाँ के माहौल को थोड़ा सा बताइए, क्या चल रहा है जब लोगों के पास बैठते हैं आप, चूँकि आप पंचायत को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं? हाँ, लोगों ने यही बोला
कि भाई जो हम लोग 10 साल से जावेद साहब को वोट दिए, कांग्रेस को एकलौता कह करके पूरे बिहार से भेजा, लेकिन आज तक वो किसी भी मोहल्ले या गांव समाज में या प्रखंड में नहीं घुमा, और जिसके एवज में लोग उससे नाराज़ हैं, बिल्कुल ही नाराज़ हैं, बिल्कुल निकम्मा साबित कर रहे हैं उसको। और मास्टर मुजाहिद को चूँकि आरएसएस और बीजेपी के टिकट से आया है, वो पहले बीजेपी का टिप कह रहा था अख्तरुल ईमान को या ओवैसी के पार्टी को, आज वो खुद प्रूफ कर रहा है कि मैं ओवैसी ये बीजेपी का मैं ये हूँ, बीजेपी से। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम हुआ, मैं रानी से हूँ और कोचा धामन से। और मैं ये कहना चाहूँगा इस बार जो है अख्तरुल ईमान किशनगंज का सांसद बनेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर कोई नहीं टिकेगा इस बार किशनगंज का धरती में, सिर्फ अख्तरुल ईमान है, ना डॉक्टर जावेद है ना मास्टर मुजाहिद है। मास्टर मुजाहिद आज से तीन महीना पहले बोल रहा था कि बीजेपी के लिए हम जो सभा कर रहा था हर जगह कि हम बीजेपी को भगाएंगे, आज वो खुद बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है। इसलिए मास्टर मुजाहिद को वोट नहीं मिलेगा इस बार, सिर्फ अख्तरुल ईमान 6 लाख पार। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अनवर आलम, कहाँ से है? चुनीमाड़ी से, चिकावाड़ी पंचायत से, बहादुरगंज विधानसभा। इस बार लोगों से यही अपील करते हैं कि भाई ये तीसरी बार अख्तरुल ईमान साहब का है, इस बार सब कोई बगैर शिकवा का एकजुट होकर के अख्तरुल ईमान साहब को जिताइए, और सीमांचल खास करके किशनगंज की बदहाली को दूर करने का एक जरिया अख्तरुल ईमान साहब है, इसको भेजना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहना चाहिए? हम बस यही कहते हैं कि 5 साल हम डॉक्टर जावेद साहब को देखे, बहुत उम्मीद थी कि अकलौता एक डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस से जीत के गए हैं, कुछ काम करेंगे, यूनिवर्सिटी का मामला हो या दीगर पुल पुलिया का मामला हो, लेकिन कोई काम नहीं किया है। किशनगंज वाला इस बार निराश है कांग्रेस से। क्या ये दोनों साथ में भाई है? फूल नफरत का चमन में कभी खिलने नहीं देंगे, अदावत का तीर बस्ती में चलने नहीं देंगे, किशनगंज की जन जन ने खाई है कसम, दलालों को कभी नेता बनने नहीं देंगे कसम। आज किशनगंज की धरती पूरे सीमांचल बेदार हो गई है, इन जालिमों को धूल चटाने की काम करेगी, और हम भारी अक्सरियत से किशनगंज से अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं। जिस गली में जाइए, जिस शहर में जाइए, जिस गांव में जाइए, सिर्फ अख्तरुल ईमान का ही लहर है, पतंग का ही लहर है। NRC पे कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। MPR पे कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। तिलपत्राग पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। जब तमाम इन सारे मसालों पर अवैसी बोलता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा, ना कि शराबी कबाबी जौहरी बिल्कुल नहीं होगा। हमारा लीडर अख्तरुल ईमान होगा, अवैसी होगा। किशनगंज की जनता ने ठान लिया है, फैसला कर चुकी है, इस बार अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम असद राही है, मैं बैसा से हूँ, लौचा पंचायत से। जी।